अपने जीवन में एक बार सब यही चाहता है कि एक बार भक्ति हो और भगवान का स्पर्श महसूस हो। और जब भोले शंकर बुलाते हैं, समझ लो ये बुलावा नहीं, एक वरदान है। आज हम आपको लेके चलेंगे हमारे जीवन की सबसे पवित्र स्थल और एडवेंचरस यात्रा पे, जो कि है कैलाश मानसरोवर। एक्साइटमेंट, डर, चैलेंजेस और एक अटूट श्रद्धा, सब कुछ है इस जर्नी में। चलिए मिल के चलते हैं। आज हम गौशाला में स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। इससे आगे भी ऐसे ही रुद्राक्ष की एक मूर्ति और छोटी सी शिवलिंग बनाई गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो 51 लाख रुद्राक्ष की ये एक बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है। सावन का महीना में इस प्रकार का भव्य दृश्य आपको पशुपतिनाथ में हर सावन में देखने को मिलता है। अब हम जा रहे हैं शाम की आरती करने, और ये रहा शाम की आरती के बाद कल हम निकलेंगे कैलाश मानसरोवर की ओर। सफर की शुरुआत हुई काठमांडू से, और सबसे आशीर्वाद लिया इस यात्रा के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट ओवरसाइज थी। रास्ते की सब दृश्य एकदम पोस्ट कार्ड जैसी लग रही है। रास्ता कुछ जगह एकदम मस्त और कुछ जगह एकदम ध्वस्त, भूचाल की वजह से। हम पहुंच गए हैं नेपाल और चाइना की ओर। इधर नेपाल है और उस साइड चाइना। तीन घंटे की यात्रा के बाद हम ये खूबसूरत शहर क्यूरंग पहुंच गए। ये शहर में बहुत खूबसूरत है और एक छुपा हुआ हीरे की तरह। ऐसा लग रहा है इस शहर को हम अलग नजरिए से देख रहे हैं। हर तरफ खूबसूरत इमारतें और बैकग्राउंड में बस हिमाल ही हिमाल। अभी हम रुके हैं देखने के लिए एक वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत। इसको बोलते हैं कायरे। वाटरफॉल को अब हम कहते हैं बाय बाय। और अब लैंडस्केप में काफी बदलाव आ चुका है। हरियाली जगह को कर रहे हैं बाय बाय, और कुछ इस तरीके के नजारे हैं। सुंदर नज़ारे और बहुत प्यारा सा शहर के बाद में हम आ पहुंचे हैं इस नदी के पास। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। थोड़ी देर बाद ही हमने एंटर किया सागा, और अब हम शॉपिंग करने आ गए हैं। और यहाँ पे हमने परचेस किया कुछ टॉफी चॉकलेट। अगला दिन शुरू हो गया बहुत ताजगी के साथ, और हम यहाँ पे रुके हैं ये याक देखने। याक तिब्बती कल्चर में बहुत खास रोल प्ले करता है। हमने यहाँ पे करीब करीब 25-30 मिनट
रुके ताकि हम कुछ तस्वीरें ले सकें। और आ गई है वो घड़ी जिसके हमें बहुत इंतजार था, कैलाश पर्वत। कुछ समय हम यहाँ पे बिता के चल पड़े मानसरोवर की ओर। कुछ समय पहले ये पैदल ही होती थी, पर अब बस से होती है। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है, पर मन में बहुत शांति है। This is the Manasarawa Lake. This is the holiest lake in the mountain, the Kalash area. It's about 70 kilometers to the mountain Kalash, and around there's a total 120 kilometers. जिसके बारे में कभी सुना था, आज उस पवित्र झील को हम छूने जा रहे हैं। हर हर महादेव। मानसरोवर झील के पास है एक और झील जिसको कहते हैं राक्षस का। कहा जाता है रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। यात्रा का पहला अध्याय है मानसरोवर की पूजा, और पूजा की तैयारी एकदम अच्छे से हो गया है। अब बस चल पड़ी है हमें लेके दार्जिलिंग की ओर, जहाँ पे होगा हमारा आज का स्टे। और यहाँ से प्रारंभ होती है कैलाश की परिक्रमा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम पहुंच गए हैं यम द्वार पे, जहाँ से शुरू होगी कैलाश की परिक्रमा। शुरुआत होती है यम द्वार की 3 परिक्रमा से, और हमारा गाइड ने हमें बताया है इसके द्वार के बीच में से जाएंगे तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। चलो शुरुआत करने। हर हर महादेव। इस द्वार के बारे में कहा जाता है इसके बाद संसार का सारा अटैचमेंट खत्म हो जाता है। ये गाड़ियाँ डेरापोंग से उनको लेकर आ रहे हैं जिसे ऊपर चढ़ने में दिक्कत है। ये सब दृश्य हमने पहले तस्वीरों और वीडियो में देखा था, और आज हमारे आंखों के सामने है। हम धीरे धीरे एक कदम बढ़ा रहे हैं। आज के दिन में हमें 12 से 13 किलोमीटर कवर करनी है। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कोई लेट लेट कर रहे हैं, और कोई घोड़े पे सवार कुछ करते हैं।
चढ़ाई, कभी पत्थर, कभी सीढ़ियाँ, सबके बीच में है एक ही मोटिवेशन, कैलाश के करीब से दर्शन। हेलो, नमस्ते। अरे प्रभु, तब हमने पहली बार देखा वो रूप जिसके लिए ये सारी यात्रा थी, कैलाश पर्वत। हर हर महादेव। फाइनली हम पहुंच गए हैं कैलाश के चरणों में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा। तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ नि यहाँबाट हिँड्न सक्नु भने घोडा लिन सक्नुहुन्छ। लास्ट कैलाश। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नदी के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। ओम नमः शिवाय। कुछ वक्त हमने कुछ नहीं किया, बस भोलेनाथ के ध्यान में बैठ के धुन में छुप जाता, कभी धूप में निकल आता। जैसे कि शिव भगवान अपने अनेक रूप दिखा रहे हैं, शब्दों में नहीं कहा जाता। वो शांति का एहसास, वो दर्शन का प्रभाव। पछि हिँडिरहेको थियो भाडा। कुकुरले कोरा हान्दैछ यहाँ। है भेडा चाहिँ अहिले कुकुर। It's a mammoth. Mammoth हेर्छ। रास्ते में बहुत सारे यात्री मिले, अलग अलग देश से। कोई बिना स्टिक के चल रहे हैं, हर कोई अपने तरह से भोलेनाथ की यात्रा कर रहे हैं। स्टोन है और जहाँ पे फोटो लगी हुई है लोगों के प्रियजनों की, जो इस दुनिया में नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं इस यात्रा के हाईएस्ट पॉइंट पे, डोलमाला पास, 5680 मीटर। यहाँ रुकना मना है। ऑक्सीजन पतली होती जा रही है, रास्ता पत्थरों से भरा रहने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल इतना कम है कि हमने देखा हर तीसरा व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहा है। हम स्लो चल रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस, ना रुके, बस चल रहे हैं भगवान शिव का नाम लेते हुए। हम एक जगह आए जहाँ पे भोलेनाथ का नाम लेकर हमने ये हाईएस्ट पॉइंट भी क्रॉस किया। थकान बहुत हो रही है पर आनंद बहुत आ रही है। अब तो बस हमें नीचे ही उतरना है। यहाँ से
थोड़ा नीचे उतरते ही दिखाई दिया गौरीकुंड। कहते हैं गणेश भगवान की जन्म यहीं पे हुआ था। अभी गौरीकुंड बर्फ से जमा हुआ है। अब आ गया है ग्लेशियर सन। अब सोच रहे हैं उतराई तो इजी होगी, पर भाई नीचे आना चढ़ाई से भी बहुत दिक्कत है। एकदम स्टीप माउंटेन और पैर तो हमारा एकदम थक चुका है, बिल्कुल चला नहीं जाता। पर भगवान भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे खतरा है ऐसे एम्बुलेंस हुन्छ कि यस्तो लखेर पुऱ्यायो। यहाँ से बहती हुई ये नदी और ये लैंडस्केप बहुत अच्छा दिख रहा है। कल इतना ज़्यादा चलने के बाद भी आज हम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, जैसे कि भोलेनाथ हमारी एनर्जी को फिर से फील कर दिए हैं। We are going to Kathmandu. On the way today also rebuilt the road. Sometimes they blocked for us. Then we are leave very early this morning. There's a 26 kilometers. Take 1 more hours. Because there's a many corner. Road is very road is good, but many corners, so we drive slowly. It's take about 1 more hours. Then we border, we say goodbye. Thank you. Welcome. तिब्बत बॉर्डर को क्रॉस किया, नेपाल वापस आके बस चेंज किया और रुकते रुकाते काठमांडू की ओर फिर से बढ़ चले। हमारी यात्रा संपूर्ण हुई।